हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की। तो जैसा कि देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि उसमें सर्टेन अजम्पशंस जो है हमको अज्यूम करने पड़े थे। इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर हम लोगों को कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ी थी। कुछ चीज़ों में क्या था, जैसे पहला तो ये था कि हमने ये माना था कि साहब प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग था, ठीक है, उसका जो इनपुट रेजिस्टेंसेस थे वो हम लोगों ने ज़ीरो माने थे, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सेकंड क्या था कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स था, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था कोर में, ठीक है, वो हम ये मान के चल रहे थे कि टोटल फ्लक्स इज कन्फाइंड टू कोर ऑनली। पूरा फ्लक्स हम ये जान रहे थे कि भाई दो चीज़ें थी। जैसे ये अगर हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये कोर हो गया और ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग और ये कोर है आपका। तो पहला तो अजम्पशन ये हमने आइडियल ट्रांसफार्मर केस में किया था कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो इनपुट रेजिस्टेंस थे वो हम लोगों ने ये अज्यूम किया था कि ज़ीरो है, ठीक। और दूसरा क्या था कि जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था कोर के अंदर यहाँ पे, वो हम ये मान रहे थे कि टोटल फ्लक्स जो है कोर में ही कन्फाइंड है और उसका कोई लीकेज नहीं है, नो लीकेज। जबकि जब एक्चुअल में अगर हम रियलिटी में बात कर रहे हैं, इन रियलिटी और इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर, ये केस ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर देयर इज ऑलवेज सम रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर में ये होता है, एक्चुअल कह लीजिए, चाहे आप उसको प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कह लीजिए, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ठीक है, आप ये कह लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, मान लीजिए ये कोर है, ठीक, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स का रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। एंड द इफेक्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू एन आइडियल ट्रांसफार्मर विद रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि इसका अगर हमें इफेक्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि से सपोज कीजिए हमने कहा प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R1, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमने मान लिया R2। तो इस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को हम रिप्लेस कर देते हैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर से जिसमें रेजिस्टेंस R1 और R2 सीरीज में लगे हों। यानी कि हम उस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को इस आइडियल ट्रांसफार्मर से रिप्लेस कर देंगे। ये हो गया, ये क्या है, ये हो गया आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक। और ये जो वाइंडिंग्स थी, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, इनके जो रेजिस्टेंस थे R1 और R2, तो हम क्या करेंगे, इनको हम ये मान लेंगे कि एक यहां से हम रेजिस्टेंस ले लेंगे R1। ये R1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ठीक, और यहां पे हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे सीरीज में R2, ठीक है। ये क्या है, ये आप इसको चाहे तो यहां लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक, और यहां R1 क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। तो और तब इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हमारा है एक आइडियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है
और कैलकुलेशन में अपने ले लिया है। ठीक, तो इस तरह से एक्चुअल ट्रांसफार्मर को हम इंडिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये वेयर R1 एंड R2 आर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। क्लियर? तो पहली चीज तो ये हो गई कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हमें काउंट में लेना पड़ेगा अगर हम एक्चुअल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। ठीक, अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट जो था वो ये था कि आइडियल ट्रांसफार्मर के, या सेकेंड पॉइंट को आप ये कहते सकते हैं कि लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स, इसकी क्या स्थिति है? अब देखिए, अगर हमने कहा कि ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है, ठीक, ये हमने बना दिया, क्लियर, और ये इसकी वाइंडिंग्स बना दी हमने। ये प्राइमरी वाइंडिंग और इधर ये हमने बना दिया सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो अभी तक हम लोग आइडियल के केस में हम ये मानते थे कि जो भी यहाँ पे फ्लक्स, ये जो फाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, हमने देखा था कि कोर के अलोंग यहाँ पे ऐसे एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, तो आइडियल के केस में हम ये मान के चलते थे कि टोटल फ्लक्स जो है वो कन्फाइंड है किसमें? कोर में। यानी फ्लक्स का कोई भी लीकेज, मतलब कोई भी फ्लक्स जो ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये सराउंडिंग में नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं? सराउंडिंग में चाहे एयर है या ऑयल है, जो कुछ भी है, तो कोई भी फ्लक्स का लीकेज नहीं हो रहा, सारा का सारा फ्लक्स इसके अंदर ही कन्फाइंड है। ये अजम्पशन हम लोग लेके चलते थे आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। लेकिन एक्चुअल ट्रांसफार्मर के केस में ये सीन नहीं होता है। इन केस ऑफ एक्चुअल ट्रांसफार्मर, अगर हम एक्चुअल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, एक्चुअल ट्रांसफार्मर, तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि देखिए, ए पोर्शन ऑफ दिस फ्लक्स इज डाइवर्टेड टू द नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सराउंडिंग द वाइंडिंग। यानी एक्चुअल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इस फ्लक्स का कुछ पोर्शन सराउंडिंग में जाता है। ठीक, दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ द फ्लक्स विच ट्रेवर्सेस एन एक्सटर्नल पाथ इज नोन एज प्राइमरी लीकेज फ्लक्स। ठीक, यानी ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसका कुछ पोर्शन ऐसे सराउंडिंग में इस तरह जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लीकेज फ्लक्स। ठीक, इसी तरह सेकेंडरी में भी कुछ जो फ्लक्स है वो सराउंडिंग में जाता है, लीक करता है, तो ये कहलाता है आपका सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। समझ रहे हैं? ये इफेक्ट होता है। इससे क्या होता है कि अच्छा, यहां पे ये जो फ्लक्स, यहाँ पे प्राइमरी लीकेज फ्लक्स जो है, इसको हम दिखाते हैं फाई L1 से, ऐसे समझ लीजिए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई L2 से, और बाकी जो पोर्शन यहां पे रह जाता है केवल कोर के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, जो फ्लक्स का पार्ट कोर के अंदर रह जाता है, इसको हम दिखाते हैं फाई M से, फाई M, यानी म्यूचुअल फ्लक्स। ठीक है, तो द फ्लक्स विच पासेस कंप्लीटली थ्रू द कोर एंड लिंक्स बोथ द वाइंडिंग, मतलब ये जो फाई M हम मान रहे हैं, देखिए ये यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक है, और फिर यहाँ आप चले ये सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक है। तो जो फ्लक्स आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों से लिंक रहता है, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। क्लियर? अच्छा, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? इसका ये इफेक्ट पड़ता है इस कंडीशन का
कि द इंड्यूस्ड वोल्टेज EL1 एंड EL2 ड्यू टू लीकेज फ्लक्स phi L1 एंड phi L2, यानी ये जो लीकेज फ्लक्स है हमारा phi L1 और phi L2, इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है EL1 और EL2, तो इस लीकेज फ्लक्स की वजह से वोल्टेज इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज EL1 और इसकी वजह से इंड्यूस होता है EL2। अब इनको ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है phi L1 और phi L2 की वजह से, ठीक है ना, ये EL2 और EL1 ये E1 और E2 नहीं है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम E1 एंड E2। देखिए E1 तो ये होता है, इसका यहाँ पे हम ये E1 होता है और ये E2 होता है, ठीक है। बाकी इसके आगे हम यहाँ पे अपना लोड लगा देते हैं, ये लोड हो जाता है और यहाँ पे हम जो है सप्लाई वोल्टेज दे देते हैं। यही तो सर्किट होता है ना ट्रांसफार्मर का, पिछले लेक्चर्स में देखिए यही बताया हुआ आपको, ठीक। लेकिन ये जो E1 है और ये जो EL1 है, ये आप ध्यान रखिएगा, E1 और EL1 दो अलग चीजें हैं। ऐसे ही E2 और EL2 दो अलग इंड्यूस वोल्टेज हैं। E1 ये है, E2 ये है। EL1 इंड्यूस्ड वोल्टेज है किसकी वजह से? phi L1 की वजह से। phi L1 क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग से जो लीकेज फ्लक्स है वो। और ऐसे ही EL2 क्या है? ये phi L2 की वजह से फ्लक्स है। और phi L2 क्या है? वो लीकेज फ्लक्स है सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्लियर? अब इसमें क्या कह रहा है कि एज द लीकेज फ्लक्स लिंकिंग विद ईच वाइंडिंग प्रोड्यूस्ड ए सेल्फ इंड्यूस्ड EMF EL1 and EL2, the effect of leakage flux is equivalent to an inductance in series with each winding, such that voltage drop in each series inductance is equal to that produced by the leakage flux। मतलब क्या हुआ, इसको सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए कि a transformer with magnetic flux leakage is equivalent to an ideal transformer with inductive reactances X1 and X2 connected in series with primary and secondary winding। अब इस चीज को हम आपको फिगर से समझा देते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी जैसे रेजिस्टेंस के केस में आपने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को रिप्लेस कर दिया था ना, रेजिस्टेंस लगा के और आइडियल ट्रांसफार्मर से, ऐसी जब हम लीकेज फ्लक्स को जो हमने डिस्कस किया उसको कंसीडर करेंगे तो जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अभी हमने बनाया था, पिछली स्लाइड में आपने देखा कि जिसमें हमने अभी सारी ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग और ये फ्लक्स और लीकेज, ये जो प्रीवियस यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो हमने बनाया था ये ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये वाला जो ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे समझाया है, दिस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कैन बी रिप्लेस्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यही हमने यहाँ पे आपको बनाने किया है कि दिस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन आइडियल ट्रांसफार्मर। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपने पहले तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर बना दिया, ये उसका कोर आ गया, ये उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग आ गई। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जैसे अभी हम लोगों ने, हमें कंसीडर क्या करना है, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, लीकेज फ्लक्स। ठीक, तो इस लीकेज फ्लक्स को इंडिकेट करने हम क्या करेंगे, इसके साथ हम ये मान लेंगे सीरीज में कि एक रिएक्टेंस लगा हुआ है X1। क्लियर? ऐसे यहां हम सीरीज में मान लेंगे एक रिएक्टेंस लगा हुआ है, कौन सा, X2। ठीक है, और बाकी सारी, ये क्या हो गया, ये आपका जैसे हम लोग दिखाते आए ये आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक, ये सर्किट पूरा कर दीजिए। ठीक, बाकी सारी चीजें जैसे आपने यहाँ V1 अप्लाई किया है, यहाँ पे वोल्टेज E1 है वो दिखा दीजिए। ऐसे यहाँ पे जो इंड्यूस वोल्टेज है E2 है, और यहाँ पे टर्मिनल पे आउटपुट जो लेना है V2 है। ठीक, तो इस तरह एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर सकते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर से, और साथ में ये
रिएक्टेंस X1 और X2 किसको इंडिकेट कर रहा है? लीकेज फ्लक्स को। आप कह सकते हैं X1 एंड X2 आर नोन एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंसेस रिस्पेक्टिवली। यानी X1 इज द प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस, ठीक, और X2 क्या है? X2 है सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, ठीक। तो इस तरह से आप इनके लीकेज रिएक्टेंस को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए ये जो 2 पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं कि आज जो हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस किया, एक तो इनपुट रेजिस्टेंसेस को देखना पड़ेगा, तो उसकी जगह R1 R2 हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, अभी पीछे देखा था हम लोगों ने, और जो लीकेज हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा एक्चुअल ट्रांसफार्मर के केस में, तो उसके लिए हमने X1 और X2 का इस्तेमाल किया, ठीक। तो जब आप इन दोनों को एक साथ कंसीडर करके एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये दोनों चीजें रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंसेस XL1 या X1 और X2 ये दोनों हम लोग एक साथ कंसीडर करेंगे। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी सजेशन है आपका, कुछ आप पूछना चाहते हैं या कुछ एक्स्ट्रा किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, तो आप उसको कमेंट लाइन में कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन हो जाए। थैंक यू।